Hello everyone, I am Sonika Rumba, your SST teacher, and today I am here to teach you SST of class 4. So today our topic is Northern Mountains. ठीक है, तो Northern Mountain क्या है actually? ठीक है, and Northern Mountain is one of the physical division of India. है ना, क्योंकि इंडिया में there are 6 physical divisions. इंडिया का 6 physical divisions है, and इन सब से ये 6 physical divisions में से सबसे पहला है हमारा Northern Mountains. है ना, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है हमारा इंडिया में जो ये रहा इंडिया में ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ इस डायरेक्शन होता है. एंड इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, यानी कि नीचे जो है ऐसा है जहाँ पर ट्री साइड कवर विथ वाटर बॉडीज. एंड ये जो नॉर्दर्न भाग जो है यहाँ पर यहाँ पर हमारा जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर एंड इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, तो यहाँ पर जो एरिया जो है यहाँ पर ये है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स. ठीक है, तो यही नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में हम आज के क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, सो ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक. तो नॉर्दर्न माउंटेन्स आज हम पढ़ेंगे. नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या है एक्चुअली, है ना, इसका लोकेशन कहाँ पर है नॉर्दर्न माउंटेन्स वो देखेंगे. एंड ट्रांस हिमालयन रेंज क्या है वो देखेंगे. और उसके बाद हम देखेंगे पूर्वांचल रेंज, व्हाट इज पूर्वांचल रेंज. और इन सब पढ़ने के बाद ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स में लाइफ किस तरीके से एग्जिस्ट करता है वो देखेंगे, लाइफ इन द रीजन. और उसके बाद हम देखेंगे ये तो आप नॉर्दर्न माउंटेन्स तो पढ़ रहे, पर क्यों पढ़ रहे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. विदाउट एनी रीजन तो हम नहीं पढ़े, कुछ रीजन तो होगा ना जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम आज के क्लास में देखेंगे. ठीक है, सो नाउ मूविंग फर्दर विद द टॉपिक. नाउ लेट्स स्टार्ट. नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयस एंड द काराकोरम माउंटेन रेंज. तो नॉर्दर्न माउंटेन जो है क्या इंक्लूड करता है, हिमालय इंक्लूड करता है एंड काराकोरम माउंटेन रेंज जो है वो इंक्लूड करता है. एंड माउंटेन्स जो है वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है, व्हाइट स्नो से, है ना. तो इसीलिए क्या है, द वर्ड हिमालय मीन्स अबोट ऑफ स्नो. तो हमेशा जो हम हिमालय जो है स्नो से ही ढका हुआ होता है. तो इसीलिए हम हिमालय को क्या भी बोलते हैं, द वर्ड हिमालय मीन्स अबोट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो का एक भंडार, स्नो का एक घर बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो है स्नो से बहुत अच्छी तरीके से हिमालय जो है वो ढका हुआ होता है. हमेशा साल भर हमेशा ऐसा ही होता है. तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं हिमालय को, अबोट ऑफ स्नो. सो आफ्टर दैट stretch from Jammu and Kashmir in the north to अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट. तो क्या है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, जब हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो जम्मू एंड कश्मीर यानी कि नॉर्दर्न भाग में जम्मू एंड कश्मीर से होते होते यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक यानी कि नॉर्थ ईस्ट तक हमारा ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो एक्सपैंड हुआ है. ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमारे इंपॉर्टेंट पीक्स जो है, मेजर पीक्स दैट माउंट एवरेस्ट एंड गॉडविन ऑस्टिन एंड कंचनजंगा, ये सब भी हमें नॉर्दर्न माउंटेन्स में ही देखने को मिलता है. ठीक है, सो ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना. एंड ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड हुआ है. पैरेलल का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, है ना, उसे हम बोलते हैं पैरेलल. तो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड हुआ है ना. तो सबसे पहला है हमारा द ग्रेटर हिमालयस. सो द ग्रेटर हिमालयस को हम हिमाद्री भी बोलते हैं. और उसके बाद है हमारा द लेसर हिमालयस, एंड लेसर हिमालयस को हम हिमाचल भी बोलते हैं. एंड द आउटर हिमालयस, एंड आउटर हिमालयस को हम शिवालिक भी बोलते हैं. ठीक है, तो क्या है हमारा हिमालय जो ये नॉर्थ हिमालय जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड हुआ है. और वो है ग्रेटर हिमालयस जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं, लेसर हिमालयस जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं, एंड आउटर हिमालयस जिसको हम शिवालिक भी बोलते हैं. ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयस ये है, हिमाद्री ये येलो पोर्शन जो है ये है हमारा ग्रेटर हिमालयस, और हिमाद्री ये येलो पोर्शन. ठीक है, येलो पोर्शन क्या है हमारा हिमाद्री. और उसके बाद हिमाचल जो है ये जो ब्लू पोर्शन जो है, ब्लू पोर्शन वो है हमारा हिमाचल.
और उसके बाद ये जो ग्रीन पोर्शन जो है वो है हमारा शिवालिक, ठीक है। तो येलो पोर्शन क्या है हमारा हिमाद्री, एंड ब्लू पोर्शन जो है वो है हमारा हिमाचल, एंड ग्रीन पोर्शन जो है वो है हमारा शिवालिक। यानी कि 1 by 1 है ना, पैरल रेंजेस है ना, तो इसीलिए नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो 3 पैरल रेंजेस में डिवाइडेड हुआ है। तो ये जो 3 पैरल रेंजेस जो है दैट इज हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, वो हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स में ये जो हमें 3 पैरल रेंजेस जो है, इसे छोड़ के हमारा जो इम्पोर्टेंट रिवर्स जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है, सब नॉर्दर्न माउंटेन्स से ही ऑरिजिनेट होके इंडिया, ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से ऑरिजिनेट होके इंडिया में आता है। वो ऑरिजिनेट कहाँ होता है? हिमालय में, है ना। एंड गंगा रिवर भी ऊपर गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होके आता है इंडिया में, है ना। वैसे इंडिया में ही है, अच्छे से फ्लो होता है, तो ये सब हिमालय से ही होके आता है। एंड इसे छोड़ के इम्पोर्टेंट पीक्स जो है ना, जिसके नंदा देवी एंड कंचनजंगा, गरुड़ ऑस्टिन, ये सब हमें हिमालय में ही हमें दिखने को मिलता है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लेशियर भी है। एंड ग्लेशियर का मतलब जो है एक बहुत बड़ा सा जो आइस छोटा सा होता है ना, एंड ग्लेशियर तो बहुत बड़ा सा होता है, ठीक है। और वो धीरे 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 पिघलते ही क्या होता है, वहीं से ही अब जो गंगा का जो रिवर का जो पानी, गंगा रिवर का जो पानी जो होता है वही से ऑरिजिनेट होके आता है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, ठीक है। तो ये जो ग्रेटर हिमालयस जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो ये हमारा ग्रेटर हिमालयस, यानी कि यहाँ पर जो ऊपर ये जो येलो पोर्शन जो है वो है हमारा हिमाद्री, है ना। तो हिमाद्री क्या है? हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, यानी कि नॉर्दर्न भाग में, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है वो है हमारा हिमाद्री, ठीक है। और उसके बाद हिमाद्री, यानी कि ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स में हिमाद्री जो है उनका लेंथ कितना है? 2500 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितना है? द टोटल लेंथ इज 2500 किलोमीटर। और जब हम इनके चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, चौड़ाई, ठीक है, वो कितना है? It is between 150 kilometer and 400 kilometer wide and forms a natural boundary between India and China. तो जब हम चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, ये रहा चौड़ाई, है ना, ये रहा लेंथ हुआ, ये तो येलो कलर का लेंथ हुआ। और उसके बाद ये जो चौड़ाई जो है, जब हम चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा हिमाद्री जो है चाइना और इंडिया का नेचुरल बॉर्डर भी फॉर्म होता है, इससे हिमाद्री से ही फॉर्म होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हिमाद्री का हम जब ऑल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो ऑल्टीट्यूड है हमारा 6000 मीटर, ठीक है। ऑल्टीट्यूड कितना है? 6000 मीटर। और इनका लेंथ जो है टोटल लेंथ 2500 मीटर किलोमीटर। एंड वाइड, यानी कि जब हम चौड़ाई देखते हैं तो कितना वाइड है? 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, ओके। और नेचुरल बाउंड्री भी फॉर्म करता है इंडिया एंड चाइना का। और उसके बाद ये हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या है? हमारा माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्दर्न माउंटेन से जब हम लाइफ देखते हैं तो बहुत ठंडा होता है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ठंडा होता है यहाँ पर। एंड मोस्टली मोसेस एंड लीचेस और ये जो फंगस जो होता है, ये सभी हमें नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमें, यानी हिमाद्री में हमें देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर लाइफ सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से, बहुत ठंडा होने की वजह से यहाँ पर लाइफ जो है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये रहा हमारा हिमाद्री। तो अब हम देखेंगे हिमाचल, और या फिर मिडल और लेसर हिमालयस, ठीक है। मिडल और लेसर हिमालयस को हम क्या भी बोलते हैं? हम हिमाचल भी बोलते हैं। सो लोकेटेड बिटवीन हिमाद्री एंड शिवालिक। तो हमारा हिमाचल कहाँ पर है? हिमाद्री और शिवालिक के बीच में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर, ये है हमारा हिमाद्री, और ब्लू पोर्शन जो है वो हिमाचल, और ग्रीन पोर्शन जो है वो है हमारा शिवालिक, है ना। तो ये जो हम हिमाद्री, जो ब्लू पोर्शन जो है बीच में रहेगा हमारा हिमाद्री, और
ऊपर रहेगा हिमाद्री और उसके बाद है हमारा हिमाचल, जिसके आप यहाँ पर दिखा देंगे आप लोग को। सबसे ऊपर जो है हमारा हिमाद्री, ठीक है, इतना मोटा हिमाद्री, और उसके बाद है हमारा हिमाचल, इतना मोटा है, और उसके बाद है हमारा शिवालिक। तो हिमाचल जो है हिमाद्री और शिवालिक के बीच में है, ठीक है। सो नाउ located between हिमाद्री एंड शिवालिक, इट एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो हमारा हिमाचल जो है वेस्ट से लेके ईस्ट तक एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। एंड इनका अल्टीट्यूड के बारे में हम जब भी बात करते हैं, अब एवरेज ऑल्टीट्यूड कितना है, 3700 मीटर है एवरेज ऑल्टीट्यूड, 3700 मीटर टू 4500 मीटर है एवरेज ऑल्टीट्यूड। और जब हम विड्थ के बारे में बात करते हैं, तो चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, तो वो है हमारा 80 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो हमारा हिमाचल जो है यानी कि मिडल ईस्ट हिमालय से बहुत ब्यूटीफुल है ना। और यहाँ पर घूमने के लिए भी हमें और भी ज्यादा हमें प्लेस जो है वो देखने को मिलता है, जैसे कि वैली। जब हम वैली के बारे में बात करते हैं तो वैली क्या है हमारा, चंबा वैली। एंड यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो हिमाचल का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है, जो वेदर इस प्रकार के है कि ठंडे महीने में यानी कि विंटर सीजन में बहुत कोल्ड तो होता है, पर समर सीजन में क्या होता है, कूल एंड प्लेजेंट होता है। एंड सबको कूल एंड प्लेजेंट वेदर तो बहुत पसंद है, तो इसीलिए ये जो समर सीजन में प्लेन से कूल एंड प्लेजेंट क्लाइमेट का है ना आनंद लेने के लिए सबके सब घूमने के लिए हिमाचल रीजन में ही आता है। जिसके यहाँ पर चंबा वैली में आते हैं कि इम्पोर्टेंट वैलीज है ना, देखो कितना ब्यूटीफुल है, सबके सब घूमने के लिए चंबा वैली, और दूसरा वैली हमारा कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली। तो इन सब वैली में सबके सब घूमने के लिए आते हैं, और कब, मोस्टली समर सीजन में टूरिस्ट लोग, क्योंकि समर सीजन में प्लेन्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना, तो इसी गर्मी से बचने के लिए ही सबके सब हिमाचल में घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें हिल स्टेशन भी हमें देखने को मिलता है, सिर्फ वैली नहीं, हिल स्टेशन भी सब लोग घूमने के लिए आते हैं हिल स्टेशन में, है ना। एंड वो है हमारा शिमला भी एक हिल स्टेशन है एंड बहुत सुंदर है, तो इसीलिए हिल स्टेशन यानी कि शिमला में भी सब लोग घूमने के लिए आते हैं। और उसके बाद है हमारा मसूरी, है ना, मसूरी भी एक हिल स्टेशन है जहाँ पर समर सीजन में जो टूरिस्ट जो होता है सब लोग घूमने के लिए ही आते हैं। और उसके बाद मसूरी के बाद अब हम देखेंगे नैनीताल, है ना। नैनीताल भी एक हिल स्टेशन है जहाँ पर सबके सब घूमने के लिए आते हैं, और क्योंकि ब्यूटीफुल प्लेसेस जो है एंड टूरिस्ट लोग को सबको ब्यूटीफुल प्लेसेस ही तो पसंद होगा ना घूमने के लिए, तो इसी प्लेस में ही सब लोग घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, नैनीताल में। और उसके बाद है हमारा अल्मोड़ा, है ना, अल्मोड़ा में घूमने के लिए आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है अल्मोड़ा। एंड आफ्टर दैट दार्जिलिंग में भी सब लोग घूमने के लिए आते ही है। और उसके बाद क्या है, इन सब एरिया में यानी कि उसमें से दार्जिलिंग में, तो दार्जिलिंग का टी जो है बहुत फेमस है ना, टी प्लांटेशन होता है यहाँ पर। तो जब भी टूरिस्ट लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसेस का जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वहाँ पर नहीं मिलता है प्लेन्स में, ये सब खरीद के भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा हिल स्टेशन। सो आफ्टर द वैली एंड द हिल स्टेशन और है हमारा, ठीक है, हिमाचल में वो है पासेस। और पासेस के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो है हमारा रोहतांग एंड जोजिला ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो रोहतांग एंड जोजिला पासेस जो हिमाचल प्रदेश का ये हमें इस रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कल्टीवेशन के बारे में, थोड़ा बहुत होता ही है ना, तो पोटैटो, कैरेट एंड रेडिश ये सब होता है, पर उतने ज़्यादा मात्रा में भी नहीं होता है। एंड ट्रीज में तो पाइन का ट्री, पाइन, फॉर, ओकर, यस ओक जो है ना, पाइन, फॉर, ओकर है, ओक है ना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें इसी रीजन में देखने को मिलता है। और टी प्लांटेशन भी होता है वहाँ पर। एंड ऑर्किड तो एक फ्लावर है ये, और ये भी बहुत फेमस है यहाँ पर, है ना।
तो यहाँ पर कल्टीवेशन के बारे में जब बात करते हैं तो थोड़ा बहुत होता है, पर उतने ज्यादा मात्रा में भी यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिमाचल। तो अब हम बात करेंगे हमारा शिवालिक के बारे में। ठीक है, द आउटर हिमालयस और शिवालिक। तो ग्रीन पोर्शन जो है वो है हमारा शिवालिक। ठीक है, द आउटर हिमालयस और शिवालिक। सो द नेम शिवालिक इज अ संस्कृत वर्ड विच लिटरली मीन्स बिलोंगिंग टू लॉर्ड शिवा। तो शिवालिक वर्ड जो है वो संस्कृत वर्ड से आया है। ठीक है, शिवालिक वर्ड जो है वो संस्कृत वर्ड से आया है और मीनिंग क्या है, बिलोंगिंग टू लॉर्ड शिवा। एंड शिवालिक जो है वो है लोएस्ट एंड नैरोएस्ट रेंज है ना, सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे लास्ट में आता है शिवालिक। ये हिमाद्री एंड हिमाचल की बात लास्ट में आता है एंड इसका जो हाइट जो है वो भी बहुत कम है हिमाद्री और हिमाचल के हिसाब से, है ना। तो सो ये क्या है, लोएस्ट एंड नैरोएस्ट रेंज है एंड लाई एट द सदर्न पार्ट ऑफ हिमाद्री एंड हिमाचल, यानी कि हिमाद्री जो है सबसे ऊपर है। उसका जब हम हिमाचल देखते हैं शिवालिक और हिमाद्री के बीच में है। ठीक है, और हिमाचल जो है शिवालिक और हिमाद्री के बीच में है। और जब हम शिवालिक देखते हैं तो एट एंड यानी कि साउदर्न भाग में है, यानी ग्रीन कलर का ये साउदर्न भाग में है। हिमाचल और हिमाद्री के साउदर्न भाग में हमें शिवालिक जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ शिवालिक क्या है, बिलोंगिंग टू लॉर्ड शिवा। तो जब हम शिवालिक के हाइट के बारे में बात करते हैं तो शिवालिक का हाइट कितना है, 900 to 1200 मीटर, कितना कम है ना, 900 to 1200 मीटर। एंड विथ के बारे में हम जब बात करते हैं तो 10 to 50 किलोमीटर है इनका विथ। ठीक है, एंड ड्यून्स भी है वहां पर। ठीक है, वादियां यानी ड्यून्स भी है वहां पर। एंड ड्यून्स जो है, इसी ड्यून्स के ही वजह से शिवालिक के बैक साइड में जो हिमाचल जो है, हिमाचल और शिवालिक जो है इसी ड्यून्स के ही वजह से डिवाइड हुआ है हिमाचल एंड शिवालिक। ठीक है, और एक ड्यून्स का नाम क्या है वहां पर, देहरादून। तो देहरादून क्या एक ड्यून है। ठीक है, और ये जो हमारा शिवालिक जो है धीरे धीरे है ना पाकिस्तान से अराइज होके, नॉर्दर्न प्लेन से होके धीरे धीरे क्या है, पाकिस्तान तो यहाँ पर है ना, पाकिस्तान यहाँ पर है। तो यहाँ पर है हमारा शिवालिक। तो धीरे धीरे पाकिस्तान से धीरे धीरे अराइज होते होते इनका हाइट जो है इंक्रीज होते होते एट द एंड हिमाद्री में बहुत बड़ा हाइट होता है। इस तरह से धीरे से अराइज होता है। ठीक है, तो इसे तो हिमाद्री का सबसे लास्ट भाग क्या है, हमारा शिवालिक। ठीक है, यहाँ पर ड्यून्स भी है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर कल्टीवेशन के बारे में, यहाँ पर कल्टीवेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। राइस, मेज, राइस, पोटैटो, कैरेट, ये सब यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से होता है। यानी कल्टीवेशन जो है आउटर हिमालयस में यानी कि शिवालिक में बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, हिमाद्री में तो थोड़ा बहुत, हिमाद्री सिर्फ वहाँ पर लीचेस एंड मोसेस होता है। हिमाचल में थोड़ा बहुत होता है, पर बहुत अच्छी तरीके से फसल जो है वो कहाँ पर होता है, कल्टीवेशन जो है वो शिवालिक में होता है। ठीक है, सो आफ्टर शिवालिक ये हो गए हमारा 3 हिमालयन रेंजेस। तो अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालयन रेंजेस। ठीक है, ट्रांस हिमालयन रेंजेस कहाँ पर है। सो ट्रांस हिमालयन रेंजेस लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयस। तो ट्रांस हिमालयन रेंजेस जो है नॉर्थ वेस्टर्न भाग में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी माउंटेन रेंजेस। एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है और यहाँ पर बहुत सारा हमें माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रांस हिमालयन रेंजेस कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल है और यहाँ पर हमें बहुत सारा माउंटेन रेंजेस भी हमें देखने को मिलता है। सो माउंटेन रेंजेस में यहाँ क्या क्या है, कंसिस्ट ऑफ मेनी माउंटेन रेंजेस लाइक काराकोरम रेंज है वहाँ पर, है ना, काराकोरम रेंज है। उसके बाद पीर पांजर रेंज है वहाँ पर, जास्कर रेंज है, कैलाश रेंज है एंड माउंट गॉडविन ऑस्टिन। तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी यहाँ पर है एंड माउंट गॉडविन ऑस्टिन हाईएस्ट रेंज है ना एशिया का। तो ये जो है इम्पोर्टेंट रेंजेस जो है जो हमें ट्रांस हिमालयन रेंजेस में ही देखने को मिलता है।
ठीक है। तो आफ्टर ट्रांस हिमालयन रेंजेस वी विल टॉक अबाउट द पूर्वांचल रेंज। तो पूर्वांचल रेंज क्या है? लाइज अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो पूर्वांचल रेंज जो है हमारे ईस्टर्न भाग में है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कलर से यहाँ मार्क किया गया है ये है हमारा पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल कहाँ पर है? ईस्टर्न भाग में, ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न भाग में पूर्वांचल। तो पूर्वांचल का हाइट के बारे में जब भी हम बात करें तो हाइट कितना है? एवरेज हाइट इज लेस देन 3000 मीटर। तो पूर्वांचल रेंज का एवरेज हाइट कितना है? 3000 मीटर है ना। और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स इंक्लूड गारो, खासी, जैंतिया, नागा, लूसाई एंड मेजो हिल्स। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न भाग में है ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो है यहाँ पर है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि नॉर्थ यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है, तो बीच में नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में हुआ हमारा नॉर्थ ईस्टर्न है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो है वहाँ पे इंक्लूड होता है हमारा गारो एंड खासी, जयंती, नागा, लूसा एंड मिजो हिल्स है। और उतना बड़ा तो नहीं है, पर ये जो है छोटा बहुत है हिल्स जो हमें नॉर्थ ईस्टर्न भाग में हमें देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारा पूर्वांचल रेंज। तो अब हम बात करेंगे लाइफ इन द रीजन, यानी कि ये हमने नॉर्दर्न माउंटेन से हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल देखा, इसमें लाइफ कैसा है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाद्री, ठीक है। सबसे पहले हम हिमाद्री देखेंगे। हिमाद्री रीजन, हिमाद्री रीजन इज वेरी कोल्ड, यानी हिमाद्री रीजन जो है वो बहुत ठंडा होता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पीक ही है हमारा हिमाद्री रेंजेस में, यानी कि बहुत ठंडा होता है। और उसके बाद क्या होता है हिमाद्री रेंजेस में? जम्मू एंड कश्मीर, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम लाइज इन दिस रीजन। तो यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड पार्ट ऑफ सिक्किम जो है इसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। और यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा होता है जिसके वजह से अगर हम घर के अंदर होते हैं तो हम हीटर ऑन करते हैं, है ना, लकड़ियाँ जलाते हैं, पर हमें बाहर जाने के लिए तो हम हीटर को तो हम साथ में नहीं ले जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ के लोग जो है वो क्या यूज करते हैं? वो कांगड़ी यूज करते हैं, ठीक है। कांगड़ी क्या है? इस तरह से बनाया गया होता है ना, वुड से इस तरह से बनाया गया होता है। और मोस्टली ऊपर ये जो हिमाद्री रीजन में जो कोई भी रहते हैं, है ना, जितना लूज कपड़ा पहनते हैं, है ना, बहुत सारा कपड़ा लूज पहनते हैं, और वो जो लूज कपड़ा जो है उसके अंदर से ये कांगड़ी जो है वो ये लेके जाते हैं, यानी कि उनको हाथ से गर्म मिले, ठीक है, कांगड़ी यूज करते हैं। और हमें यहाँ पर हिमाद्री रीजन में हमें बहुत सारा सिखारस भी हमें दिखने को मिलता है, एंड सिखारस को हम हाउस बोट भी बोलते हैं, हाउस बोट, ठीक है, हाउस बोट बोलते हैं। एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर फसल होता है, तो एग्रीकल्चर जो है इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है यहाँ का, है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम जब भी फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं तो फेस्टिवल में दशहरा, दिवाली, ईद जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। एंड सिक्किम रीजन में क्या होता है? वुमेन जो है वो क्या पहनते हैं? एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, बक्कू, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? बक्कू बोलते हैं। तो ये सिक्किम के जो वुमेन जो है वो सब पहनते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एज अ होल जो है सबको खुद को गर्म रखने के लिए एक लूज कपड़ा है ना, और उसके नीचे जो है इस तरह से कांगड़ी जो है वो होल्ड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से लाइफ सर्वाइव करना थोड़ा बहुत मुश्किल जो है मुश्किल पड़ जाता है। तो ये रहा हमारा लाइफ इन द हिमाद्री रीजन। तो अब हम बात करेंगे हिमाचल रेंज, ठीक है। सो देयर आर मेनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस इन हिमाचल रेंज, पीपल्स आर मोस्टली फार्मर्स। तो हिमाचल रेंज में हमें बहुत सारा हिल स्टेशन हमें देखने को मिलता है, नैनीताल, मसूरी और दार्जिलिंग, है ना, अल्मोड़ा। तो यहाँ पर सब लोग घूमने के लिए आते हैं हिमाचल रेंज में, और वो भी समर सीजन में, क्योंकि समर सीजन में यहाँ का जो वेदर जो है वो क्या होता है? कूल एंड प्लेजेंट होता है, इसलिए सब लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम जब ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत फार्मिंग होता ही है ना। एंड यहाँ पर जब भी हम कोई भी त्यौहार के बारे में बात करते हैं तो फेस्टिवल में दिवाली, दशहरा ये सब मनाए जाते हैं। एंड हिंदी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बोले जाते हैं, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर भी क्या होता है, सब लोग घूमने के लिए, नॉट ओनली हिल स्टेशन, यहाँ पर हमें वैलीज भी देखने को मिलता है, जो सब लोग इसी वैलीज में ही घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, सो आफ्टर द हिमाचल रेंज अब हम बात करेंगे हमारा शिवालिक रेंज। ठीक है, सो थिक फॉरेस्ट एंड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द शिवालिक। तो शिवालिक में बहुत घना जंगल, और बहुत घना जंगल होने की वजह से यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ जो होता है ना, हमें वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगलों में रहने वाले एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें शिवालिक में ही देखने को मिलता है। सो पीपल प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग, कैटल रियरिंग इज कॉमन। तो शिवालिक में क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो टेरेस फार्मिंग करते हैं, और यहाँ पर कैटल रियर करना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। ठीक है, अब देखो टेरेस फार्मिंग का मतलब है जो एक जमीन जो है, जब हम प्लेन साइड में देखते हैं एक बहुत बड़ा सा खेत होता है ना, और इसी खेत में क्या करते हैं, अच्छी तरीके से सीधे खेत जो है दूर दूर तक इस तरीके से सब के सब फसल करते हैं, है ना। पर टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, ये जो हमारे स्टेयर्स जो है, इस स्टेयर जो है ना, इस तरीके से बनाया गया होता है, यानी यहाँ पर एक फसल और ठीक उसके नीचे दूसरा और उसके नीचे दूसरा, इसे ही बोल हम टेरेस फार्मिंग। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग जो है प्रैक्टिस किया जाता है हमारा यहाँ शिवालिक में। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो कैटल रियर करते हैं, यानी कि दूध बेचना, है ना, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी है थोड़ा बहुत। तो पीपल जो है यहाँ पर आइदर एग्रीकल्चर यानी कि फसल भी कर सकते हैं, और या फिर इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फसल जो है बहुत अच्छी तरीके से होता है शिवालिक रीजन में। ठीक है, तो ये रहा हमारा लाइफ इन द रीजन। तो हमने ये सब पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयस। अब हिमालयस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, है ना। फिजिकल फीचर्स है वैसे तो हिमालयस, पर इतना इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स क्यों है इंडिया का, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो हाई माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स ऑफ द हिमालयस एक्ट्स एज अ बैरियर। तो बैरियर का मतलब एक ढाल। ठीक है, तो हाई माउंटेन रेंजेस है और ऊपर से बहुत हाई पीक भी है ना। तो हाई माउंटेन रेंज एंड हाई पीक होने की वजह से ये जो हमारा हिमालय जो है वो एज अ बैरियर भी एज अ बैरियर जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये जो इंडिया एंड चाइना है ना, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बॉर्डर जो होता है, नेचुरल बॉर्डर है ना, वो कौन फॉर्म करता है, हाई माउंटेन रेंजेस। तो एक नेचुरल बॉर्डर है वो। ठीक है, तो अगर कोई दुश्मन आता है बाहर से अटैक करने के लिए, है ना, तो क्या होता है, एक बहुत यहाँ पर बीच में माउंटेन होने की वजह से मुश्किल हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हाई माउंटेन रेंजेस एक्ट एज अ बैरियर। आफ्टर दैट आवर सेकंड इंपॉर्टेंस इज हिमालयस प्रिवेंट रेन बियरिंग मानसून विंड। तो हिमालय जो है रेन बियरिंग मानसून विंड जो है वो भी प्रिवेंट करता है, जिसके वजह से नॉर्दर्न रीजन में बहुत अच्छी तरीके से बारिश होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया एक पेनिनसुलर रीजन है ना, तो यहाँ पर है हमारा हिमालय नॉर्दर्न भाग में। तो जब नीचे से मानसून रेन बियरिंग विंड जो ऊपर आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे हिमालय से, तो हिमालय से क्या होता है, कोलाइड हो, यानी कि टकरा जाता है यहाँ पर, यानी कि इधर से उधर नहीं जा पाता है। तो जब यहाँ पर कोलाइड होता है, टकरा जाता है, तो फिर से वापस आता है, और यहाँ पर हिली रीजन में क्या होता है, नॉर्दर्न रीजन में बहुत अच्छी तरीके से बारिश होता है। जिससे जो नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत फर्टाइल है। ठीक है, तो ये किससे हुआ, हिमालयस के वजह से। सो नॉर्दर्न रीजन में बारिश होने का इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया है, हमारा हिमालयस ने। ये जो हमारा जो टॉपिक जो है दैट इज नॉर्दर्न माउंटेन्स वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा, आपको होमवर्क नहीं रहेगा कि आप लोग को इंडिया का मैप खोलना है, और उसके बाद आपको खुद से अच्छी तरह से देखना है कि आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या है, कहाँ पर है, डेजर्ट्स कहाँ पर है, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर है, कोस्टल रीजन्स कहाँ पर है, ये सब दिखना है ना। ये और ये सब जो है हमने आप सब लोग ने क्लास 3 में ही पढ़ लिया है। तो ये सब देखने के बाद आपको स्पेसिफिकली नॉर्दर्न माउंटेन्स कहाँ पर दिखना है वो दिखना है ना। और वो देखने के बाद आप सबको हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और ट्रांस हिमालयन रेंजेस और पूर्वांचल रेंज कहाँ पर है, आपको एक बार खुद से घर पर बुक खोल के या फिर इंडिया का मैप खोल के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा ये जो टॉपिक जो है दैट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स वो कंप्लीट होता है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।